नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रधान सेवक की कैशलेस मुहिम की आड़ में हुई करोड़ों की ठगी, फर्जी सिम निकलवाकर किया ट्रांजैक्शन। फर्जी पुलिस बनकर फिर उड़ाया 16 तोला सोना, लोगों में सतर्कता की है जरूरत। भगवान माने जाने वाले डॉक्टर की बड़ी गलती हुई उजागर, मामूली सर्दी जुकाम को एड्स मानकर किया 7 वर्ष तक इलाज। कोटड़ा के एक ही परिवार में हुआ खूनी खेल, आपसे रंजिश बनी वजह। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर के व्यापारी के साथ हुई करोड़ों की ठगी की। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की कैशलेस मुहिम का आईटी एक्सपर्ट ठगों ने फायदा उठाते हुए उदयपुर में एक व्यापारी के साथ लाखों रुपए की ठगी कर डाली। दरअसल गणेश अग्रवाल और उसके पुत्र विपुल अग्रवाल के नाम से पहले ठगों ने उनके नंबर की फर्जी सिम निकलवाई और उसके बाद उससे ठगी करने का प्रयास किया, लेकिन डुप्लीकेट सिम की सूचना गणेश अग्रवाल को मिली तो उसने तुरंत सिम को बंद करवा दिया। ठगों ने हार नहीं मानी और गणेश अग्रवाल के पुत्र दीपक अग्रवाल, जो कि नडियाद में रहता है, उसके नाम से फर्जी सिम निकलवाई और दोनों के अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर दिया। ऐसे में दीपक को भनक लग गई और उसने पूरे मामले की जानकारी उसके पिता गणेश अग्रवाल को दी। गणेश अग्रवाल ने अपने और अपने पुत्र विपुल अग्रवाल की फर्जी सिम का मामला सूरजपोल थाने में दर्ज करवाया। यह मामला 1 महीने पुराना है। पुलिस ने 4 जनवरी को मामला दर्ज किया, लेकिन उसके बाद से उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया और गणेश अग्रवाल को किसी भी तरह से संतुष्टपूर्ण जवाब पुलिस नहीं दे पा रही है। ऐसे में अब मामला उजागर होने के बाद पुलिस जल्द से जल्द आरोपी की तलाश करने की बात कर रही है। इस मामले में आईटी एक्सपर्ट ठगों ने 1 करोड़ से ज्यादा का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया, लेकिन गणेश अग्रवाल की सतर्कता के चलते उनके 25 लाख रुपए से ज्यादा की राशि बच गई, लेकिन 75 लाख रुपए 27 ट्रांजैक्शन के माध्यम से अलग अलग खातों में चले गए। हालांकि ये ट्रांजैक्शन गुजरात के नडियाद के मोबाइल नंबर से हुए हैं, लेकिन गणेश अग्रवाल की माने तो टेलीकॉम कंपनियों की गलती से यह मामला हुआ है। गणेश अग्रवाल का कहना है कि पुलिस मामला दर्ज करने के बाद फर्जी सिम निकलवाने वाले की तलाश कर लेती तो वह उसके बेटे के नंबर से फर्जी सिम नहीं निकलवाता और न ही यह पूरा मामला होता। वहीं सूरजपोल थाना पुलिस मामले के उजागर होने के बाद अब जल्द से जल्द आरोपी की तलाश की बात कर रही है। साथ ही ट्रांजैक्शन गुजरात के नडियाद से होने से टालम टोल करने में भी जुटी हुई है। फर्स्ट इंस्टेंस में आदमी देख के कह देंगे पैन कार्ड हो गई है। लेटर बना दी, अगर कोई चेंज करना हो तो मुझे बता दो। इनमें भी ताल संजय जी कई बार दिख रहा है, बहुत अधिक दिख रहा है वो, कई बार आपका जिक्र भी क्या नीचे के लेना कुछ 30 तारीख को हुआ था ना अपने प्रोडक्ट 30 को है जी सर। सबसे पहली बात तो ये कि जो ये हमारे 24 दिसंबर शनिवार के दिन एयरटेल ऑफिस से मेरे सिम की डुप्लीकेट सिम इश्यू कराई गई थी, जिसको मैंने डीएक्टिवेट करा दिया। उसके बाद 31 तारीख को पुनः शनिवार के दिन 2 सिम इश्यू कराई गई, मेरे और मेरे बच्चे की। बच्चे की सिम डीएक्टिवेट तुरंत करवा दी गई, मेरी सिम एक्टिवेट हो गई थी, तो मैंने उसको ऑफिस में जाकर के इसको डीएक्टिवेट कराया और 4 तारीख को इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जो इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए वो सब फर्जी थे, तो मेरा उन एफआईआर में ये कहना था कि इन फर्जी डॉक्यूमेंट की जांच की जाए। 1 महीने तक इन्होंने कोई जांच नहीं करी। इन्हीं डॉक्यूमेंट के ऊपर 26 जनवरी को पुनः नडियाद जिले से मेरे दूसरे बच्चे के नाम की सिम पे वही डॉक्यूमेंट लगा करके जो उदयपुर में लगाए थे उनसे उन्होंने सिम जारी करवा ली और उस सिम को शनिवार के दिन एक्टिवेट वो सिम हो गई और शनिवार को भी लेट ओवर में हुई 6 बजे के बाद। इस वजह से हम लोग उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने में असमर्थ रहे। जितनी कर सकते थे करी, पर जो लीगल कार्रवाई थी उसको करने में असमर्थ रहे, जिससे उसने उस अकाउंट की हमारे को हैक करके ओटीपी लेकर गए, उसमें बेनिफिशियरी जोड़ करके एक शेड्यूल ट्रांजैक्शन बना लिए 40-50 एक शेड्यूल ट्रांजैक्शन बढ़ा करके उसने 9 तारीख
30 तारीख को, 31 नहीं बेटा, 30 30 तारीख को सुबह 9 बजे उन शेड्यूल ट्रांजैक्शन को क्लिक करना शुरू कर दिया। बैंक भी 10 बजे खुलते हैं। हम लोग तुरंत जब बैंक खुले, जब बैंक में जाकर के उन ट्रांजैक्शन जो हो चुके थे उसके बाद में आउट गोइंग उसकी ब्लॉक कराई। तब तक 1,50,000 के ट्रांजैक्शन हो चुके थे, जो 27 ट्रांजैक्शन थे और विभिन्न 19 बैंकों में हुए थे, जो वेस्ट बंगाल, यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र की बैंकों के थे। और उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन गलत होने से रिटर्न भी आए गए हैं। ऐसे मिलाकर के कुल 75 लाख रुपया हमारा बैंक अकाउंट से निकल चुका था। आपने एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद कार्रवाई क्या कार्रवाई और पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? एफआईआर हमारी जब शुरू में उदयपुर में दर्ज कराई थी तो हमको शंका तो हो गई थी, इसलिए हमने बार बार पुलिस से टच भी किया कि आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की कर रहे हैं। चूँकि ये एयरटेल कंपनी थी और इसके फ्रांचाइजी बहुत बड़े बड़े लोग थे, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई इन्होंने की नहीं। बस खाली जबानी पूछ करके आ जाते थे और कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी कार्रवाई नहीं करने की वजह से ही उस आदमी की इतनी हिम्मत हुई कि उसने दूसरे स्टेट में जाकर के यही कार्रवाई कर ली और डॉक्यूमेंट वो लगे हैं जो यहाँ लगे हैं। हमारा यही कहना है कि ये सब कार्रवाई होती है, इसका बेस सेल्यूलर कंपनी ही है। सिम कार्ड इश्यू कराने के कई नियम कायदे हैं, किसी को भी जांच नहीं की जाती है, बिना जांच किए ही सिम कार्ड उनको इश्यू कर दिया जाता है। डुप्लीकेट सिम ऐसे इश्यू कर दिए जाते हैं कि कुछ भी नहीं है, पान के गल्ले पे भी दे देते हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि इस तरह से सिम कार्ड के लिए तो जो इसका बेस है, साइबर क्राइम का जो बेस ही सिम कार्ड है, अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए कि डुप्लीकेट सिम जारी करते टाइम सावधानी बरती जाए तो ऐसा काम कोई नहीं हो सकता। उस सिम पर कोई शख्स ये जाकर कि दूसरी सिम इशू करानी है, ये करके 24 और 31 तारीख को टाउन हॉल और चटक सर्कल पे उसने रिक्वेस्ट वहाँ पर अप्लाई किया और उसके बाद कंपनी की तरफ से SMS और ईमेल आया कि आपकी ये रिक्वेस्ट आई है। जो हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी तो हमने उसको मना कर दिया। तो उसके बाद वो एक शायद ये टाउन हॉल वाली तो ये एक्सेप्ट हुई नहीं, एक्टिवेट हुई नहीं। इसके बाद मुकदमा दर्ज करके फरियादी के साथ मिलके दोनों दुकानों के पास के CCTV फुटेज खंगाले। कौन शख्स गया था उसका कोई धुंधला सा चेहरा भी आ रहा है। एक कोई ऑटो में वो गया था, उस ऑटो चालक का भी थोड़ा सा अस्पष्ट सा चेहरा और ऑटो का कोई फोटो आ रहा है। उसके हिसाब से हम तलाश कर रहे हैं कि वो शख्स कौन है। फिर हमने उसको ये भी कहा कि जो आपके व्यक्तिगत आपके सिम डुप्लीकेट जारी कराना चाहता है, कहीं ना कहीं आपके परिचित हो सकता है या कारोबार की गतिविधियों से वाकिफ़ हो सकता है, तो आप भी इसमें मदद करें। किसी प्रकार का कोई शख्स कोई हो, एयरटेल कंपनी से भी रिकॉर्ड हम ले रहे हैं और सारा उसमें तलाश की जा रही है। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के हवा मंगरी इलाके में 2 युवकों ने फर्जी पुलिस बनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल जैन मंदिर से लौट रही वृद्धा के पास 2 युवक बाइक पर आए और अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर आज हो रही लूट की घटना के बारे में बताया और उनसे गहने उतारने की बात कही। इस दौरान बाइक सवार युवकों ने झांसा देकर वृद्धा से 6 तोले का मंगलसूत्र और 10 तोले की चूड़ियां उतरवा ली और उसके बाद फरार हो गए। यह घटना वृद्धा मोहनी देवी के घर से कुछ ही दूरी पर हुई। इस घटना के बाद वृद्धा ने घर आकर परिजनों को बताया तो परिजनों ने गोवर्धन विलास थाने में सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने वृद्धा से घटना के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पुलिस ने वृद्धा से बाइक सवार का हुलिया के बारे में पूछताछ की। इसके बाद वृद्धा के अन्य परिजन उसके घर पहुंच गए। घटना के बाद वृद्धा इतना घबरा गई कि वह रोने लग गई और कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल पाई। परिजनों की माने तो गृह मंत्री के गृह क्षेत्र में इस तरह की घटना होना कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करती है। परिजनों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सब आपस में भी ऑटो थोड़ी घर पुलिस वाले में क्या कुछ सिग्मा लगा के 10-12 बार मेन चीज तो वो जड़ पकड़ो, ये ईरानी टाइप के होते बाकी दूसरे से जड़ पकड़ो तो दूसरे सब ले आएगा। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करे। घटना में रास्ते में बाइक वाले आए, उन्होंने बोला ये चोरी का वारदात चल रही है, आप खोल के देवें, तो हमारी बहन जी ने खोल के दे दिए। इस तरह से 16 तोला सोना उनका गया है। एक मंगलसूत्र था और 4 चूड़ियाँ थी।
उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आज फागुन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष ध्रुव श्रीमाली और संयुक्त सचिव भावना मिनारिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मेहंदी प्रतियोगिता सहित डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की छात्राओं की ओर से प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का नाम फागुन होने से अधिकांश प्रस्तुतियां राजस्थानी गानों पर हुई। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय की छात्र संघ कार्यकारिणी में अध्यक्ष निर्दलीय जीता था और अन्य पदों पर एबीवीपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। इसके चलते उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कला आश्रम की ओर से शनिवार को दैत्य मंगरी में कला आश्रम वेलनेस सेंटर का शुभारंभ होगा, जिसका उद्घाटन यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली, जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा करेंगे। कला आश्रम की निदेशक डॉक्टर सरोज शर्मा ने बताया कि भागदौड़ के इस दौर में सभी आयु के लोग तनाव से भरी जिंदगी जी रहे हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां घर कर जाती हैं। इस तनाव भरी जिंदगी से कैसे निजात पाई जाए, इसको लेकर के कला आश्रम ने कला आश्रम वेलनेस सेंटर खोलने जा रही हैं, जिसमें आपको तनाव से मुक्त रहने के लिए आयुर्वेद पद्धति से आपको थेरेपी दी जाएगी। इस सेंटर में पंचकर्म के साथ साथ मोटापा, मधुमेह, कमर दर्द, वात एवं गठिया सहित कई रोगों के उपचार आयुर्वेद थेरेपी के द्वारा किए जाएंगे। कला आश्रम वेलनेस सेंटर संभाग का पहला ऐसा सेंटर है जिसमें अत्याधुनिक तकनीक से आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहित योग द्वारा उपचार किया जाएगा। कॉलोन हाइड्रोथेरेपी मशीन के द्वारा शरीर से मल शुद्धि की प्रक्रिया मशीन के द्वारा की जाएगी। तो हम लोग अभी क्लिनिक में ही इज फ्रॉम केरला and Dr. Kavita she's also from the Canada and in guidance with for the children's स्वर्ण प्राशन हम लोगों ने कई बार शायद पढ़ा भी होगा और ये शास्त्र अनुसार के कुछ नक्षत्र वो स्वर्ण प्राशन की ड्रॉप्स उसे दी जाती है, तो उसका रिसर्च में आया है। उसका जो आधुनिक रूप लिया हुआ नया हॉस्पिटल हमने वहाँ पर निर्माण किया है। 60 बेड का हॉस्पिटल है जहाँ पर देश विदेश के लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। कला आश्रम फाउंडेशन में भी एक नई यूनिट स्टार्ट करी है, कला आश्रम वेलनेस, जो कि सोसाइटी में इतनी ज़्यादा क्रोनिकल डिजीज़ हमें रोज़ देखने को मिलती है फ्रॉम द चाइल्डहुड टू ओल्डर एज। इसी थॉट को रखते हुए ये वेलनेस सेंटर हम लोग लाए हैं। इस वेलनेस सेंटर में हम लोगों ने आयुर्वेदा थेरेपी, रिजुवनेशन थेरेपी, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी को कैसे करना है ये रखा है, और साथ ही में एक स्वर्ण प्राशन कर एक थेरेपी यहाँ पर स्टार्ट है। वो इन्फेंट से लेकर 16 ईयर तक के स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि बड़े तो फिर भी समझ जाते हैं कि हमारी बीमारी हो गई है, हमें अब फूड डाइट को कंट्रोल कर लेना है, बट बच्चों को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो स्वर्ण प्राशन ये हर मंथ के पुष्य नक्षत्र पर यहाँ बच्चों को दी जाएगी और इसका कॉस्ट भी बहुत ही नॉमिनल आएगा पर डे के लिए। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन है या एग्ज़ाम का उनको प्रेशर है, तो उस कंडीशन में बच्चे लोग वीक भरा से रेगुलर भी इस स्वर्ण प्राशन मेडिसिन को ले सकते हैं। इसी के साथ कलाश्रम मेडिकल कॉलेज में इन हाउस रहने की फैसिलिटी है, तो इस तरह की थेरेपीज़ यहाँ पर है और मैं चाहूँगी कि आप लोग इस थेरेपी को उपयोग करके वेलनेस को और बढ़ा सकते हैं और एक हैप्पी जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। उदयपुर संभाग के कोटड़ा गांव में नोटबंदी के बाद पुराने 500 व 1000 के नोट बेकार होने की सूचना पर कोटड़ा के सुबरी गांव के रहने वाले गरीब फौजा ने 4 बार बैंक की लंबी कतार में लगा रहा, लेकिन फौजा अधेड़ होने से देर तक लंबी कतार में खड़ा नहीं रह सका और उसकी तबीयत बिगड़ जाने से बीमार हो गया। अब जब तबीयत सही हुई तो बैंकों
में पुराने नोटों को लेने का समय ही खत्म हो गया। ऐसे में कड़ी मेहनत से जमा किए 8,000 रुपए बेकार हो गए। फौजा सभी रास्ते बंद देख नोटों को देख रोने लगा। उसके पास पुरानी 500 रुपए की नोटों के 8,000 रुपए हैं। वो इन्हें बदलने के लिए हर किसी से बात करता दिखाई देता है। फौजा व उसकी पत्नी रुपयों को हमेशा अपने साथ लेकर बाजार में आते हैं, शायद इसी आस के साथ कि कहीं ये नोट चल जाए। पैसा अतरा भेगा हूँ देवा की हूँ कह रहा हूँ कोई सोरा टाबर ने केड़ा कोई तो केड़ा मोहब्बत फिर आई मतलब के मगी होने के हम ला फरम पर पहले माननी में सोरा वे पोतरों भी जाए माते तो बेफेरा लाइन में लगिया वणे बाद नहीं आया। हां नहीं आया सीआर में लाइन में लगिया। हां पण आपने भीड़ क्या नहीं होती। हां देख तो वो भीड़ होती। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424111066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A, ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर।
न्यू ओपनिंग दुर्गेश फ्लावर टेंट व इवेंट्स, आयर सोफेट शोभागपुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नई डिजाइन्स के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, वीआईपी कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, डोली, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 029424200905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेनार स्थित भिंडेश्वर महादेव एवं श्री सिद्ध हनुमान मंदिर के स्वर्ण कलश व ध्वजा दंडारोहण कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में शिव महापुराण कथा में शिव की महिमा का वर्णन किया गया। कथा के बाद शोभा यात्रा निकाली गई, वहीं स्वर्ण कलशों की पूजन कर स्थापित किया गया। यह कार्यक्रम आचार्य श्री हीरालाल जी शास्त्री के सानिध्य में संपन्न हुआ। इसके साथ ही शिव वाटिका में नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण स्वामी जी के कर कमलों से किया गया। कोटड़ा के मांडवा थाना क्षेत्र में आदिवासी परिवार के बीच आपसी रंजिश के चलते मुनिया और बल्ला नामक के व्यक्ति ने मना पर फायर कर दिए, जिससे मना की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ समय से परिवार में आपसी विवाद चल रहा था, जिसके कारण मुनिया और बल्ला ने शुक्रवार को सुबह करीब 8 बजे मना पर फायर कर दिए, जिससे मना की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में संबंधित पुलिस थाने के थानाधिकारी बहादुर मल को घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी लेकर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर शुक्रवार को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हड़ताल पर उतर गए। इसको लेकर एसोसिएशन ने शुक्रवार को एक रैली निकालकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया, अपना विरोध दर्ज करवाया। बाद में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया है कि जितनी भी दवाएं हैं वे कर मुक्त करें, इससे लोगों को सस्ते दामों पर दवाएं मिल पाएंगी। एफडीआई के कारण दवा उद्योग बंद हो जाएगा, इससे दवा उद्योग पर असर पड़ेगा। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जिला कलेक्टर से जल्द इस सभी दवाइयों को कर मुक्त करने की मांग की है। अगर आप सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं और आप किसी डॉक्टर के पास अपना उपचार करवाने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सर्दी जुकाम के बदले यदि कोई डॉक्टर आपको दूसरी बीमारी की टैबलेट खाने की सलाह दे तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं धनराज पटेल की ऐसी ही आप बीती। सरारा तहसील के बंडोली कस्बे के रहने वाले धनराज पटेल को सामान्य सर्दी जुकाम खांसी होने पर महाराणा भोपाल चिकित्सालय के तत्कालीन डॉक्टर डीसी कुमावत को दिखाया, जिन्होंने धनराज को HIV पॉजिटिव होने की आशंका के चलते उससे कुछ जांचें करवाई, जिस पर बिना एडवांस जांच करवाए प्रारंभिक जांच के आधार पर उसे पॉजिटिव मानकर उसका उपचार शुरू कर दिया गया। 3 वर्ष उपचार करवाने के बाद डॉक्टर ने मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में जांच करवाने भेजा। बाद में रिपोर्ट आने पर पता चला कि वह HIV पॉजिटिव कभी था ही नहीं। इसके बाद भी डॉक्टर डीसी कुमावत ने धनराज को नेगेटिव माना ही नहीं और दवाइयां जारी रखी। कुछ समय बाद उसे साइड इफेक्ट्स होने लगे। उसके बाद जो कुछ हुआ आप खुद सुन लीजिए पीड़ित की जुबानी। रिपोर्ट दिखाना उचित नहीं समझा, चालू ही रखी, उल्टी दवा कम करने के बजाय एक गोली और बढ़ा भी दी। तो मैं तो यूँ समझा कि धीरे धीरे करके मुझे बीमारी और बढ़ रही है।
इसका मतलब अपने तो है कि दवाई खाते जरूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बनाई है वहाँ इन्होंने क्या किया कि वो फ्री की दवाई चालू करने के चक्कर में इन्होंने अंदर से फिर से रिपोर्ट मांगी। अच्छा, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट में लगानी पड़ती होगी सर, रिपोर्ट इन्होंने अंदर से ही मंगाई, चारों नेगेटिव आई। फिर मैं डॉक्टर साहब के साथ सारी करवा के आओ, चक्कर कान की जांच करवा आओ, नाक की जांच करवा के आओ, आँख की जांच करवा के आओ। चारों डॉक्टर के साथ में अलग अलग गया कि चक्कर किस वजह से आ रहा है, उनको कोई पता नहीं। उनके पास गया मैं कि साहब मेरे को मेरी रिपोर्ट नेगेटिव भी बता रही है, पॉजिटिव भी बता रही है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, बंद नहीं पड़े साहब। मामला ये हुआ सर कि वो मुझे थोड़ा हल्का बोला बुखार आया था, बुखार कुछ तेज़ भी आया था, तो जिसकी वजह से मैं डॉक्टर DC कुमावत के पास में गया। उन्होंने मुझे सीधा HIV टेस्ट के लिए बोला, HIV टेस्ट करा के लाया, उसमें मेरा पॉजिटिव आया। उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने मेरा सीधा ट्रीटमेंट चालू कर दिया। फिर वो ट्रीटमेंट मेरा 3 साल तक चलता रहा। 3 साल के बाद में इन्होंने मुझे ये हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई एक जांच के लिए भेजा। वहाँ से रिपोर्ट लाया, वो रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आई। वो रिपोर्ट लाके मैंने डॉक्टर साहब को दिखाई। डॉक्टर साहब ने वो रिपोर्ट नेगेटिव थी। डॉक्टर साहब ने उस रिपोर्ट को देखने के बाद में मेरी दवा बंद करने या कम करने के बजाय उन्होंने एक दवा और भी बढ़ा दी। तो मैं तो यूँ समझा कि मुझे ये धीरे धीरे बीमारी और बढ़ रही आगे, तो मैं चुपचाप मेरी दवाई खाता रहा। इन्होंने मेरी दवाइयाँ फिक्स कर दी थी कि हमेशा यही चलेगी। जब कभी भी टाइम मिलता बीच में इनको दिखाता भी था। नेगेटिव तो हिंदुजा की रिपोर्ट नेगेटिव आई। डिसीजन तो रिपोर्ट में तो अपने को पता चलता नहीं, इनको रिपोर्ट दिखाई, इन्होंने तो दवा बंद की नहीं, दवा चालू रखी और अपने को उस रिपोर्ट में पता चलता नहीं। फिर तो क्या मेरे साइड इफेक्ट हुआ दवाई से, जिससे मुझे चक्कर आने लगे। या उस वक्त हॉस्पिटल में ही था, मैं कैंटीन में नौकरी कर रहा था, तो उस वक्त मुझे चक्कर आया। तो चक्कर आने से ये कुमावत साहब ने ही मुझे एडमिट किया था अंदर। तो फिर इन्होंने अंदर से कोई जांचें मंगाई, उस जांचों में भी नेगेटिव आना चालू हो गया। 3-4 जांचें मंगाई, चारों में नेगेटिव आया। तो उसके बाद भी ये मतलब मुझे नेगेटिव घोषित करना उचित नहीं समझ रहे थे, जबकि अंदर की रिपोर्टें आने के बाद भी। फिर मैं डॉक्टर सैफी साहब से मिला, मुझे चक्कर आ रहे थे, वो इनसे भी बंद नहीं हो रहे थे। सैफी साहब ने बोला कि आप पहले जाओ कुमावत साहब के पास में कि आप ये डिसाइड करा के लाओ आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, फिर मैं तुम्हारा चक्कर 1 मिनट में बंद करता हूँ। मैं उनके पास में गया तो उन्होंने मुझे कान के डॉक्टर के पास भेजा, नाक के डॉक्टर के पास भेजा, आँख के डॉक्टर के पास भेजा, सबके पास में जाया। सबके पास में नेगेटिव रिपोर्ट आई कि आपको आँख की वजह से चक्कर नहीं आ रहे, कान की वजह से चक्कर नहीं आ रहे, हो सकता है आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ हो, उसी से आ रहे होंगे। तो मैं वापस कुमावत साहब के पास में गया, वापस इन्होंने दवा दी है, कोई 10 रुपये की गोली लिख के दी, उससे थोड़ा चक्कर में थोड़ा मेरा आराम हुआ और इन्होंने फिर मेरे को नेगेटिव घोषित। हाँ, फिर साहब से हमने पहले आपस में समझौता करने की भी बहुत सोची थी। मेरे एडवोकेट वकील से भी मैंने बात की, पहले अपन साहब से डायरेक्ट पूछ लो, वो इस बात को समझ जाए तो ठीक है। उस वक्त तो मेरे पास पैसे की भी बहुत ज़रूरत थी, ब्याज से पैसे लाया था, इधर उधर उधार मांग के लाया, उनको देनी थी। तो मेरे तो दवाइयों के भी पैसे देते थे, एक बार मुझे उस वक्त राहत मिल जाती। लेकिन इन्होंने बिल्कुल, हमने कोर्ट से इनके पास लेटर भेजा, वो भी पोस्टमैन से इन्होंने लेने से इनकार कर दिया, लिया ही नहीं। फिर हमको लगा कि ये हमारे मतलब बात पे मानने वाला नहीं है, फिर यूँ करके हमने मुकदमा दर्ज करा दिया। मामला कुछ ऐसा था कि धनराज पटेल निवासी बंडोली, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर का निवासी था। इसे जुकाम और बुखार की शिकायत होने पर जो है डॉक्टर DC कुमावत एसोसिएट प्रोफेसर जनरल हॉस्पिटल से इन्होंने संपर्क किया, वहाँ पर जांच करवाई। उन्होंने इसे कुछ जांचों के लिए कहा जिसमें HIV पॉजिटिव आया। वो एक फर्स्ट टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट, वो कंफर्म टेस्ट नहीं होता, उसके बाद कहीं फर्दर टेस्ट कराने होते हैं, तो ये कंफर्म होता है कि HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उस टेस्ट के बाद इसका इलाज चालू कर दिया, जो करीबन 3 साल तक चलता रहा, 2007 तक। उसके बाद इन्हीं के कहने पर परिवादी ने हिंदुजा हॉस्पिटल बॉम्बे में जाकर के एक जांच करवाई, जिसमें इसके CD+4 सेल्स जो थे वो नॉर्मल आ गए, अर्थात उसको HIV नेगेटिव था, उसको वो रोग था ही नहीं। वो जांच ला करके इनको डॉक्टर DC कुमावत को बताने के बावजूद भी जो है इन्होंने इलाज जारी रखा। वो इलाज जारी रखने की वजह से इसे कई सारे साइड इफ़ेक्ट हुए, चक्कर आना, उल्टियाँ होना, जी घबराना, वर्टिगो की समस्या जो होती है, और भी कई सारे साइड इफेक्ट हैं जो लिटरेचर इस पर पूरा मौजूद है। इस तरह के हाई डोजेज अगर ज़बरदस्ती लिए जाएँ या वैसे भी बीमारी दौरान भी लिए जाएँ तो इसके कई साइड इफेक्ट होते हैं और वो पेशेंट को झेलने पड़ते हैं। लेकिन इस केस के अंदर तो वो नेगेटिव था, नेगेटिव होते हुए भी सारी दवाइयाँ खानी पड़ी। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से नहीं सही, बल्कि वो सामाजिक रूप से भी पूरी तरह से टूट गया, ना तो नौकरी कर पाया, समाज से भी एक तरह से बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि एड्स वाले रोगी को हमारे भारत के पारंपरिक समाज के अंदर इतना सम्मान नहीं मिलता है।
क्योंकि उसका कई नतीजे कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एड्स का एक जो बेसिक कारण है उसको लेकर के बहुत यातना झेलनी पड़ती है। वो यातना इसने झेली। 2011 में जाकर ये हॉस्पिटल में भर्ती हुआ कि मुझे बहुत साइड इफेक्ट हो रहे हैं और किस वजह से हो रहे हैं इसका पता लगाया जाए। तब तक हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ART ड्रग सेंटर खुल चुका था। उसमें जब जाँच कराई गई तब जा करके ये साबित हो गया बिल्कुल कि ये नेगेटिव ही है। तो जो आदमी पहले से पॉजिटिव कभी था ही नहीं, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता था, मतलब उसे एड्स कभी था ही नहीं। और इसी आधार पर धनराज पटेल ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में एक परिवाद पेश किया था डॉक्टर की नेग्लिजेंसी को लेकर के, जो परिवाद बाद में खारिज हुआ, लेकिन उसकी अपील हमने स्टेट कंज्यूमर फोरम में की थी। वो अपील स्वीकार हो गई और माननीय राज्य उपभोक्ता मंच ने यह माना कि इस मामले में इस हद तक की लापरवाही तो बिल्कुल हुई है कि जब रिपोर्ट नेगेटिव थी फिर भी इलाज जारी रहा, जो कि इस परिवादी के साथ में घोर अन्याय और सेवा दोष था। और उसी दोष को मानते हुए इन्होंने जो है ये फैसला दिया, जिसमें 5 लाख रुपये हर्जाना किया है, संयुक्त और प्रत्यक्ष इंश्योरेंस कंपनी पे भी किया है, डॉक्टर पे भी किया है और 25,000 परिवाद ब्याज दिलाया है। ये कंज्यूमर है, फीस देकर के अपने आप की मतलब डॉक्टर की सेवा लेने के लिए जा रहा है, ठीक है। और कंज्यूमर कोड के अंदर ये प्रावधान है कि यदि कंज्यूमर को किसी भी सेवा प्रदाता के दोष की वजह से मानसिक रूप से कोई आघात पहुंचा है, आर्थिक रूप से कोई हानि पहुंची है और प्लस उसका जो नुकसान हुआ है खर्चे के दौरान या कोई बिल है, कोई दवाइयाँ वगैरह, तो उसकी क्षतिपूर्ति कंज्यूमर कोड कराती है। तो मानसिक रूप से तो प्रताड़ित ये हुआ ही है। गांव के परिवेश का आदमी, अनपढ़ आदमी है, मजदूर लेवल का आदमी है, उसे समाज के अंदर किस दृष्टि से देखा जाएगा यदि उसको एड्स हो जाता है तो सीधा सा उसका गांव का नज़रिया ये रहता है कि ये व्यक्ति जो है किसी गलत काम में लगा हुआ होगा इसलिए इसको एड्स हुआ है, जबकि इस मामले में तो इसे एड्स था ही नहीं। तो ऐसी हालत में इसे मानसिक प्रताड़ना तो हुई है। और उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय राज्य उपभोक्ता मंच ने जो ये फैसला दिया है जो हमारे पक्ष में दिया। उदयपुर जिले की जाडोल तहसील के बागपुरा गांव में सर्वमंगल शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा। अंतर्राष्ट्रीय विकास आयोग द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से बागपुरा में उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसको लेकर शुक्रवार को स्कूल की जमीन पर आयोग के सचिव बलबीर सिंह राजावत एवं राजस्थान इंटर के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने भूमि पूजन किया। राजावत ने बताया कि करीब 5 बीघा में यह स्कूल बनेगा, जिसमें आयोग के जो सदस्य हैं उनके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही 30% अन्य गरीब बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा के साथ गणवेश, स्टेशनरी, पाठ्य सामग्री, सभी वस्तुएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। राजावत ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पूर्ण रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसी को लेकर आयोग ने यह प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में स्कूल के साथ ही कॉलेज स्तर पर भी इसे बढ़ाया जाएगा और विद्यार्थियों को निःशुल्क हॉस्टल व्यवस्था भी दी जाएगी। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान महेंद्र सिंह शक्तावत, मांगीलाल प्रजापत सहित सैकड़ों ग्रामीण जन और स्कूली विद्यार्थी उपस्थित रहे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रधान सेवक की कैशलेस मुहिम की आड़ में हुई करोड़ों की ठगी, फर्जी सिम निकलवाकर किया ट्रांजैक्शन। फर्जी पुलिस बनकर फिर उड़ाया 16 तोला सोना, लोगों में सतर्कता की है जरूरत। भगवान माने जाने वाले डॉक्टर की बड़ी गलती हुई उजागर, मामूली सर्दी जुकाम को एड्स मानकर किया 7 वर्ष तक इलाज। कोटड़ा के एक ही परिवार में हुआ खूनी खेल, आपसी रंजिश बनी वजह। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज और उसमें लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।